हेलो स्टूडेंट, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग क्लास 10 का साइंस पार्ट 1 में ग्रेविटेशन चैप्टर का 5th नंबर का लेक्चर देख रहे हैं और उसमें हम लोग अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मतलब जो अर्थ खींचती है ना किसी को, तो वो जो फोर्स है वो कितना फोर्स होता है। जैसे कि हमने देखा इसके पहले कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट होना, जैसे मून एंड अर्थ है। साथ में बच्चों इसके बाद में आप लोगों के सामने और जैसे कि दो आदमी एक दूसरे को, विराट कोहली एंड महेंद्र धोनी, इन दोनों का फोर्स देखा हमने, बहुत कम फोर्स होता है। लेकिन जो अर्थ खींचती ना किसी चीज को, जैसे कि एप्पल को खींच रही है, एप्पल भी उसको खींचता है एक्चुअल में, ऐसे बात नहीं, खींचती नहीं है, एप्पल भी खींचता है। बताऊंगा बच्चों, धीमे धीमे न्यूमेरिकल दूंगा, पहले समझा दूंगा, कुछ सवाल के आंसर दे दूंगा, सब चीज आराम से पढ़ते रहेंगे। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पहले कुछ सवाल दिए आपके बुक्स में। विल द वेलोसिटी ऑफ स्टोन थ्रू द वर्टिकली अपवर्ड रिमेन कांस्टेंट, मतलब कोई चीज अगर मैंने फेंकी ऐसी तो वो अपवर्ड ऐसे वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट, वर्टिकली अपवर्ड रिमेन कांस्टेंट क्यों नहीं रहती ऐसे, मतलब जैसे कि ये मारकर फेंका तो इसकी स्पीड समझो 10 मीटर पर सेकंड है, तो वही स्पीड से जाती है क्या, और विल चेंज विद टाइम, क्या चेंज टाइम होती है, हाउ विल इट चेंजेस, चेंज होती है तो क्यों चेंज होती है बताना है। सब चीजों के आंसर आपको अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। Why does not the stone move up all time, हमेशा वो ऊपर 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 क्यों नहीं जाता है कंटिन्यूअसली, अर्थ को छोड़ के हम जुदा हो गए, ऐसा क्यों नहीं करता है ये बताना है। उसके बाद में why does इट फॉल डाउन आफ्टर रीचिंग द सर्टन हाइट, कुछ हाइट पे जाके ये मार कर गया, ये नीचे आ गया, देखो ऊपर गए सर्टन हाइट तक गया, सर्टन हाइट तक गया वापस आ रहा, ऐसा क्यों होता है भैया, क्या जादू है, जादू ये बताना है। व्हाई डज इट मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन, एक मैक्सिमम हाइट पे ही वो डिपेंड, मतलब कुछ क्यों करता है, क्या करता है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपके बुक्स में ये सवाल दिए हैं, उसके जवाब हम लोग आप ढूंढने जा रहे हैं। अर्थ अट्रैक्ट करती बच्चों यूरी ऑब्जेक्ट, और वो कहां करती बच्चों, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स होता है अर्थ के पास एक फोर्स है बच्चों, सेंट्रल फोर्स, जो चीज से अट्रैक्ट करती है। एक्चुअली ब्रह्मांड में, यूनिवर्सल में कोई भी दो चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, वैसे अर्थ बहुत बड़ी चीज है बच्चों, और वो अर्थ अपने तरफ खींचती है सेंटर की तरफ। वैसे हम भी अर्थ को खींचते हैं बच्चों, हम भी खींचते हैं, लेकिन हमारा जो फोर्स है उसके सामने दोनों का फोर्स सेम है बच्चों। जैसे मेरे पास 10 न्यूटन है, अर्थ के पास 10 न्यूटन है, लेकिन मेरा मास बहुत कम है, अर्थ मुझे इजीली खींच लेगी, लेकिन मेरा 10 न्यूटन अर्थ को नहीं खींचेगा क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा मास है, उसको खींचने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा बच्चों। मैं भी अर्थ को खींच सकता हूं, लेकिन मेरे पास अर्थ को खींचने के लिए क्या फोर्स अवेलेबल है, नहीं है बच्चों, इसलिए हम लोग नहीं कह सकते। तो वही आपके पास दिए वाला बच्चों कि यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो सेंट्रल फोर्स है, और कोई भी चीज को यहां पे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर की तरफ खींचती है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर की तरफ खींचती है। एक बात समझ लो बच्चों, ये अर्थ है हमारी, हाँ सर ठीक है, सेंटर ये है अर्थ का, मान लो नहीं है, मुझे पता है सर बहुत बड़ा है ना। कोई चीज को मैं ऊपर खींच रहा हूं, जैसे मैं इस बॉल को ऊपर ऊपर की तरफ खींचना चाहता हूं, वैसे नीचे एक फोर्स लग रही है बच्चों, और वो है फोर्स इज इक्वल टू mg नाम की। ओए बच्चों mg नाम का एक फोर्स है नीचे, वेट जैसे फोर्स होता है वो नीचे खींच रहा है अर्थ, किसको, इस बॉल को, समझो बॉल है मेरे पास, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये बॉल को नीचे वैसे वैसे खींच रही है, इसलिए उसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, एक्चुअल में मैंने फेंका कैसे, ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर ये चीज जैसे ही जा रही थी वैसे मैंने नीचे एक फोर्स लग रहा है, और इस नीचे के फोर्स के कारण उसकी स्पीड कम 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 होती रहती। देखो आपके जवाब का आंसर मिल रहा है बच्चों, ध्यान देना है, पूरे क्वेश्चन ध्यान देना है इधर। जैसे ये चीज आगे बढ़ रही है वैसे एक नीचे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, ये अर्थ लगा रहा है सेंटर की तरफ। तो इसके कारण बच्चों इसकी स्पीड अगर पहले स्टार्टिंग में बच्चों यहां पे अगर 50 मीटर प्रति सेकंड हो, तो ये बॉल, वही बॉल अगर यहां जाता है बच्चों, देखो इतने डिस्टेंस पे जाता है, तो उसकी स्पीड आपको 100% 40 मीटर प्रति सेकंड मिलेगी। कम हो रही है, क्यों, क्योंकि नीचे वाला फोर्स और खींच रहा है बच्चों,
बात समझ में आ रही है? नीचे वाला फोर्स की तरह। जैसे और ऊपर जाओगे तो आपको 30 मीटर प्रति सेकंड मिलेंगे, और ऊपर जाओगे तो आपको 20 मिलेगी, और ऊपर जाओगे तो 10 मिलेगी, और ऊपर जाओगे तो बच्चों आपको 0 मिलेगी। क्यों? इसकी स्पीड क्यों कम हो रही है? स्पीड कम होने का नतीजा यह है कि ग्रेविटेशन फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, इसके कारण उसकी स्पीड कम होगी। मतलब आपने तो फोर्स दिया था ऊपर, लेकिन मेरे फोर्स को अपोज करने वाला कोई फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है बच्चों। इसके कारण ये कुछ दूरी पे जाने के बाद यहां पे उसकी स्पीड होती है 0, वैसे चीज बच्चों नीचे आएगी। और अभी जब नीचे आएगी तब वो बहुत खुश होगी। क्यों खुश होगी? क्योंकि इसका भी नीचे डायरेक्शन होगा और ये भी फोर्स लगा रहा है, इसलिए बच्चों यहां पे स्पीड और इंक्रीज होगी, यहां पे 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 और इंक्रीज होगी। बात समझ में? जैसे 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 आएगा बच्चों स्पीड चेंज होना, इस चीज को हमने बताया एक्सेलरेशन होता है बच्चों। और ये जो एक्सेलरेशन है हमारे जी के कारण होता है। किसके? ग्रेविटी के कारण। पढ़ेंगे बच्चों ग्रेविटी क्या होती है क्या नहीं, पढ़ लेंगे, टेंशन मत लेना। तो इस एक्सेलरेशन को हम जी बोलते हैं। इसलिए F इज इक्वल टू न्यूटन का लॉ, एम ए है, लेकिन हमने यहां पे एम ए किसके कारण होना, ये एक्सेलरेशन, ये जो स्पीड चेंज हो रही है बच्चों इस बॉल की, किसके कारण हो रही है? जी के कारण। जी मतलब ही ए होता है, यहां पे कन्वर्ट होता है। मेरे ख्याल से बच्चों बहुत डिटेल्स में समझ में आती होगी ये चीज। और यहां पे जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे कम 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 स्पीड हो रही थी, बाद में इंक्रीज 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 नीचे नीचे आते थे। पहले अपोज कर रही थी, बाद में सपोर्ट भी कर रही है नीचे आते वक्त है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए बच्चों। यही अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स है, यही चीज अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स है बच्चों। इसके कारण ये सभी चीजें के जवाब आपके सामने मिल गए अभी। ठीक है, एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद वो डाउन क्यों होता है, क्या होता है, ये सभी चीज मिले यहाँ पे रेस्ट होने के बाद। लेकिन नीचे वाला फोर्स तो कम नहीं हुआ है, वो तो खींचना चालू है। स्पीड हो रही कम, लेकिन फोर्स तो नहीं है, फोर्स तो नीचे लग रहा है ना भैया। ठीक है ना। तो बच्चों आपके बुक्स में जो भी क्वेश्चन दिया है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपके बुक्स में 2 सवाल दिए हैं। कैलकुलेट द, गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ड्यू टू द अर्थ ऑन महिंद्रा इन अर्लियर एग्जाम्पल। जो पहला एग्जाम्पल है वही लगाना है। मतलब वहां पे हमारे पास महेंद्र साहब का जो मास दिया था याद होगा 75 kg बच्चों, और विराट साहब का जो है वो 80 है। ओके सर, अब हम लोगों को इसको स्मॉल एम बोलना पड़ेगा क्योंकि महेंद्र साहब का मास बहुत छोटा है। और मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि बच्चों हमको अर्थ के बारे में हेडिंग है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो मास किसका लेना है? अर्थ का। अर्थ का होता है 6 × 10⁻24 kg, याद करना है दुआओं में। हाँ ठीक है। और अर्थ का जो रेडियस होता है बच्चों वो होता है 6400 किलोमीटर, लेकिन बच्चों हम लोग SI यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको हम लिखेंगे 6.4 × 10⁻6 कन्वर्जन है बच्चों। जी की वैल्यू भी याद है बच्चों, दुआ में याद करना, ये भी वैल्यू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और हम लोगों को निकालना है फोर्स। ओके, ये जो फोर्स की वैल्यू है बच्चों जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ऐसा क्यों किया सर? देखो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमारे महेंद्र साहब बैठे वाले हैं, और इनका और अर्थ का सेंटर का डिस्टेंस कैपिटल आर है। इनका मास स्मॉल एम है, मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम है बच्चों। ठीक है, ये फार्मूला ऐसा क्यों लिखा है समझ में आना चाहिए। एफ जी की वैल्यू 6.67 10⁻11, मास ऑफ द अर्थ है बच्चों 6.4 × 10⁻6, और महेंद्र साहब का मास है 75 डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर बच्चों 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर। पूरी वैल्यू दी है मैंने। एफ इज इक्वल टू, आप लोग देखते होंगे तो मैं थोड़ा अंदाज से करने वाला हूं, अंदाज अपना अपना। हाँ सर, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लूं पहले। ठीक है ठीक है, हाँ चलो इसको भी ऐसे ही रहने दो, थोड़ा सा अंदाज से करेंगे हम लोग। ये पावर समझ में आ रहे बच्चों, -5 क्यों लिखा है 75, ये समझ में आएगा बच्चों। 11 में से 6 गए -5 क्योंकि बड़े नंबर का सेम, और इसका स्क्वायर 6.4 × 6.4, और पावर का पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आ रही है? थोड़ा अंदाज है बच्चों, मैं अंदाज से कर रहा हूं। ये से ये मर गया, ये नहीं मर सकते तो भी मार रहा हूं मैं, कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर, ध्यान देना बच्चों। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू 75 × 10⁻⁻5 है ना, कुछ गड़बड़ है। अर्थ का स्क्वायर
ये ऊपर गए तो माइनस यहां पे हमारी जो वैल्यूज मिल रही है वो भी हाँ गलती है भैया, गलती। ये 24 है भैया, ठीक है, 24 है, 24। तो 24 में से 11 गए तो मेरे ख्याल से 13 बाकी रहते, 13 है। सही है, सही है। ये भी बच्चों हमारे पास 13 बाकी है, ऊपर गए तो -12। बात समझ में आ रही बच्चों? प्लस है, ऊपर जाने के बाद माइनस। तो F इज इक्वल टू 75 इंटू 10। अरे 13 में से 12 गए ये, तो F इज इक्वल टू कंसिडर कर सकते हैं मैं ये 715 न्यूटन। ठीक है ना बच्चों, दिखाई दे रहा आपको? हाँ चलो, तो आपके अंदर और महेंद्र साहब का जो फोर्स है ग्रेविटेशन, ये फोर्स बहुत ज्यादा है बच्चों। ओए बहुत ज्यादा फोर्स है, ध्यान देना बच्चों, बहुत ज्यादा फोर्स है। आपके बुक्स में उनका जो फोर्स दिया है ना, एक्यूरेट बोलता हूं मैं, 7, देखो फोर्स दिया वाला है 733 न्यूटन, करीब करीब सेम है बच्चों। ठीक है, मैंने अंदाज से कैलकुलेशन, अंदाज अपना अपना। बच्चों एक बात ध्यान में रखना है, इसके पहले महेंद्र साहब और धोनी साहब का जो फोर्स था, नहीं महेंद्र साहब का नाम ही धोनी, ठीक है, विराट साहब का जो फोर्स था वो था मेरे ख्याल से यहां पे जो दिए वाला फोर्स है पहले हमारे पास, वही बच्चों 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, इतना था ना, -7 है क्या? हाँ -7 न्यूटन, इतना फोर्स था बच्चों, बहुत कम है। और ये माइनस समझते ना 0.00 आता है, तो इनके अंदर 1.832 ऐसा कुछ तो दिए वाला है मेरे ख्याल से। कितने टाइम लार्ज है? तो उन्होंने कहा है 8 पॉइंट, ठीक है, इतना ही दिए वाला है, 10⁹ टाइम्स ज्यादा बच्चों। देखो करके देखो यार, करके देखो, आप इसको डिवाइड करके देखो, आपको मिल जाएगा। मतलब दिस डिवाइड बाय दिस करो, रेशियो निकालो, आपको इतने टाइम्स ज्यादा फोर्स है। किसका? अर्थ का और महेंद्र साहब का। इसलिए विराट साहब और महेंद्र साहब एक दूसरे को चिपक रहे नहीं है, वो फोर्स इनसे कितना बड़ा हो गया बच्चों, 9 दे देना है आगे। चलो लिखता हूं मैं, तो 2 गए 7 देना, 1 2 3 4 5 6 7, इतना न्यूटन फोर्स ज्यादा है बच्चों, सोचा जाए तो। गिन लो, मतलब 1 अरब 83 करोड़, इतना न्यूटन फोर्स ज्यादा है बच्चों, बहुत ज्यादा फोर्स हो गया, बहुत ज्यादा फोर्स है, देखा जाए तो बहुत ज्यादा फोर्स है। समझ लो बच्चों कि पहले वाला जो विराट साहब और महेंद्र साहब का अंदर का जो फोर्स था वो बहुत कम था, बहुत। हाँ, और ये फोर्स बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू दिस। दोनों का रेशियो निकालोगे ना, करोगे तो इतना मिलेगा बच्चों, 1 अरब है ना, 83 करोड़, इतना बहुत ज्यादा फोर्स हो गया है। समझ लो भैया, बहुत ज्यादा फोर्स है। सेम बच्चों यही कंडीशन है, वही प्रॉब्लम्स है आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। पहले इनिशियली स्टार्टिंग रेस्ट है बच्चों, मेरे ख्याल से जो फोर्स आ रहा है हमारे पास, ये कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली आपको पता है कि 733 इतना दिया है। उसके बाद में बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन निकालना है, तो F/m, पहले जैसे फार्मूला। फोर्स कितना है? ये नाम किनका है? महेंद्र साहब का नाम है, तो महेंद्र साहब का नाम इतना है, मास इतना है, नाम नहीं। तो ये 7 मतलब A इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपके पास इनका जो एक्सेलरेशन दिया है 9.77 है। करेक्ट है बच्चों, बुक्स में दिया वाला करेक्ट है, मैं अंदाज से कर रहा हूं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपके साथ, बाकी कुछ नहीं भैया। मेरी अप्रोच यही है, कंटेंट को क्लियर करो। अगर आप लोग सीईटी नीट जेडब्ल्यू देना चाहते हो ना आगे, यही कैलकुलेशन करना पड़ती है। ये कैलकुलेशन से मतलब नहीं, अंदाज से देखना पड़ता है कि अप्रोक्सीमेटली आंसर ABCD कौन सा मैच कर रहा है, बस चिपका देना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो उसके बाद में हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT बच्चों। V निकालना है, इनिशियल तो 0 है। एक्सेलरेशन हम लोगों ने यही मान लेते हैं, और कितने के लिए बच्चों? 1 सेकंड के लिए दिया है। देखो 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 देखो, ये सेकंड है, 1 सेकंड है, तो हम लोग 9.77 पता इसलिए लिख रहे। तो V इज इक्वल टू आपको 9.77 मीटर प्रति सेकंड, इतनी स्पीड है बच्चों। ये भी स्पीड 1.83 इंटू 10⁹ टाइम्स ज्यादा है। हाँ, अगर कोई चीज जैसे कि ये फेंक रहा हूं ना मैं, ये देखो विराट साहब को, महेंद्र साहब को अगर ऐसे फेंकते हो तो अर्थ इतने स्पीड से उनको खींचेगी नीचे, जूम। जैसे ही उछलेंगे, जैसे मैं उछल गया ऊपर, तो वैसे जूम देखो कितने जोर से आता हूं नीचे में। क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स की जो वेलोसिटी बच्चों, उनकी फोर्स के कारण जो वेलोसिटी मिली है वो बहुत ज्यादा है। सोचो थोड़ा कितनी ज्यादा है कि 9.7 है।
1 सेकंड में इतना जोर से खींचेगी। इसलिए किसी को ऊपर से डालोगे ना बहुत बड़े बिल्डिंग से तो इतनी स्पीड से आएगा जूम। हाँ, वो बात अलग है कि जो एयर फ्रिक्शन बाकी सभी के कारण थोड़ी स्पीड कम होती है हमारी। अगर इस पे कोई वैक्यूम में चीज रहती और फेंक देती नीचे तो इतनी स्पीड से आती। बहुत सारे बच्चों ऑब्स्ट्रकल है हम लोगों को, एयर रेजिस्टेंस, ये बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल मेरे ख्याल से बच्चों अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है मैंने। उसके बाद में बच्चों हम लोग देखने वाले जो पार्ट दिया वाला है न्यूमेरिकल के नीचे, आपके पास बुक होगी तो बुक्स में आपके नीचे दिया वाला देखा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट भी दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है। एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टू ईच अदर। एक ऑब्जेक्ट दूसरे की तरफ, दूसरा भी पहले की तरफ। मतलब बच्चों इसका ये है, अगर यहां पे कोई मास है और यहां पे कोई मास नाम की चीज है, जैसे कि एक बॉल है, ये दूसरा बॉल है, तो ये बॉल इधर फोर्स लगा रहा है बच्चों। इस बॉल का फोर्स 1 जो है 2 के ऊपर लगा रहा है। इसका मतलब फर्स्ट ड्यू टू द सेकंड। ठीक है, अब ये सेकंड भी बच्चों फर्स्ट के ऊपर लगाएगा, सेकंड भी फर्स्ट के ऊपर लगाएगा। इसलिए इस फोर्स को ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों 1 2 इज इक्वल टू -2 1। क्यों बच्चों? एक दूसरे को फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में, मतलब ये 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो ये भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, लेकिन बच्चों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। देखो ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है। बात समझ में आ रही है? और एक आपकी बुक्स में सवाल दिया वाला है, ये हमारी अर्थ है, ये कोई ऐसे नहीं, ये कोई पेड़ है बच्चों आपका एप्पल का, और ये जो पेड़ से एप्पल है वो एप्पल का जो पेड़ से बच्चों यहां पे ये नीचे ऐसे क्यों आता है? हमने क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी पहले के ऊपर फोर्स लगाता है। अरे पहला अगर दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी पहले के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो यहां पे अर्थ इस एप्पल पे फोर्स लगा रही है तो अर्थ के ऊपर एप्पल क्यों फोर्स नहीं लगा रहा है? एप्पल भी फोर्स लगा रहा है भैया। प्रॉब्लम यह है कि एप्पल का जो फोर्स है वो फोर्स है समझो 10 न्यूटन और अर्थ भी 10 न्यूटन फोर्स है, लेकिन एप्पल का मास बहुत छोटा है बच्चों। 10 न्यूटन से ये जूम खींचेगा, खींच लेगा, और ये बहुत बड़ा मास है बच्चों। अगर एप्पल ऐसे, ये म्यूचुअल फोर्स है, एक नाम लिख के देता हूं, कौन सा? म्यूचुअल फोर्स है। मतलब जितना फोर्स एप्पल ने अर्थ के ऊपर लगाया अट्रैक्ट होने के लिए, और एक बात बच्चों, अट्रैक्टिव भी फोर्स है ये। कौन सा फोर्स है ये? अट्रैक्टिव फोर्स है। जितना एप्पल ने फोर्स अर्थ के ऊपर लगाया उतना अर्थ भी लगा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये बच्चों कि ये जो एप्पल है इसके ऊपर फोर्स लगाने से कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ये अर्थ बहुत बड़ी है, उसको खींचना है मुझे, तो फोर्स भी बहुत लगेगा खींचने के लिए। तो इतना फोर्स एप्पल के पास है क्या? नहीं है। लेकिन एप्पल को 10 न्यूटन फोर्स बहुत बड़ा फोर्स हो गया बच्चों खींचने के लिए, है ना, उसके लिए बहुत बड़ा हो गया, वो तो तुरंत आ जाएगी। जैसे कि इस मार्कर को मैं मूव कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं कि ये मार्कर अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, ये अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है बच्चों, ये मार्कर भी। लेकिन बच्चों अर्थ के पास इतना बड़ा मास है, 6 × 10⁻24 kg, बहुत बड़ा मास है, तो इसलिए अर्थ उसके पास नहीं आ रही। सिंपल सी बात बोलूं भैया, एक मैग्नेट रखो, बड़ा मैग्नेट रखो, जो कि आपके पास बहुत जितना बड़ा होगा देख लेना, कहीं होता है ऐसा, बहुत बड़ा मैग्नेट है, और एक छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा रखो। दोनों मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे, म्यूचुअल फोर्स है बच्चों। पहला मैग्नेट दूसरे के ऊपर लगा रहा है, दूसरा मैग्नेट पहले के ऊपर लगा रहा है, लेकिन छोटा वाला मैग्नेट खींच लेगा क्योंकि उसके पास मास कम है। उसको खींचना, उसके ऊपर फोर्स लगाना, ऐसी बात नहीं कि दोनों फोर्स लगा रहे दोनों भी, लेकिन बच्चों ये जो कम मास वाली चीज जल्दी से आ जाती है, क्योंकि म्यूचुअल फोर्स है। अर्थ भी एप्पल के ऊपर लगा, एप्पल भी अर्थ के ऊपर लगा रहा है। बात समझ में आ रही भैया? ये बात है। तो इसलिए एप्पल हमेशा अर्थ की तरफ आता है, अर्थ कभी एप्पल के पास नहीं जाती है, अर्थ कभी एप्पल के पास नहीं जाती या उसके पास अट्रैक्ट नहीं होती। इसका रीजन ही वही बच्चों। दूसरी बात, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो मून है, मून का मास बहुत कम है बच्चों अर्थ के हिसाब से। आपको पता होना चाहिए अर्थ का जो मास है ये है 6 × 10⁻24 kg, और मून का मास है करीब करीब ये है। ठीक है, ओके। ये पावर बच्चों 2 0 मतलब बहुत बड़े होते हैं, बहुत करोड़ में, लाखों करोड़ तो छोड़ो, उसके बाद में भी इतना बड़ा फर्क होता है बाद में।
जितनी जितनी जीरो बढ़ाते जाओगे। तो बच्चों ये जो है अर्थ हमारी, ये अर्थ तो भी सर, ये मून जो है मून, ये अर्थ की तरफ क्यों नहीं आ रहा है सर? क्या रीजन है? आना चाहिए, सही में आना चाहिए। लग रहा भी मून के ऊपर अर्थ फोर्स लगा रही है, वैसे अर्थ भी मून के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो ये मून आना चाहिए। मून का मास कम है सर, मून का मास इसके कंपैरिजन में कम है, ये चीज आने चाहिए थे। सही है, लग रहा भी है ऐसे बच्चों। लेकिन हम किसी चीज को बताऊंगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, उसको एक स्पीड है बच्चों, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा है, एवरी ऑब्जेक्ट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर रेस्ट हो तो रेस्ट रहती है, और अगर मोशन हो तो मोशन में रहती है। कब तक? जब तक हम लोग इसके ऊपर उससे ज्यादा फोर्स, जो फोर्स है समझो 10 न्यूटन है तो हमको 100 न्यूटन फोर्स लगा, 20 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा तो रोक सकते। तो इसके पास स्पीड है बच्चों, और इस स्पीड के कारण ये चली जाती है ऐसे। लेकिन बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण वो चीज इधर आती है, ठीक है, दोबारा इधर जाना चाहती है, ऐसे टेंजेंशियल जाना चाहती है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, और खींचेगी, और इधर जाना चाहती है, और एक फोर्स है बच्चों, और इधर जाना चाहती थी लेकिन इधर जाना चाहती थी, लेकिन एक फोर्स है। और ये टेंजेंशियल फोर्स होता है, वो जीरो होता है, क्यों होता है मैं बता दूंगा, कॉस थीटा होता है, वो छोड़ दो, अपनी को कोई लेना देना नहीं। मैं लॉजिकली, मैं मैथमेटिकल नहीं समझा के दे रहा हूं, लॉजिकली भी समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसलिए मून ऐसे ही गोल, क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दी गई वाली है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो सैटेलाइट को अर्थ से लॉन्च करते तो वो जाता है तो वापस क्यों नहीं आता है सर? क्या रीजन है बच्चों? अगर किसी चीज को हम लोग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर स्पीड से देते हैं बच्चों, तो वो स्पीड एक सर्टेन हाइट पे जाके वो चीज गोल घूमने लगती है। क्यों? क्योंकि बच्चों गोल घूमने के लिए एक ऑर्बिटल, या उसका नाम होता है बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी हम लोग देते हैं इस सैटेलाइट को। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देने के कारण, वो पर्टिकुलर हाइट पे जाने के कारण वो सैटेलाइट रिटर्न नहीं आ सकता है, क्योंकि उतना फोर्स उसका वीक हो जाता है, या उतना इक्वल फोर्स हो जाता है। इसलिए ये ऐसे देने के बाद इसको स्पीड देते हैं बच्चों, ऐसे वर्टिकल स्पीड बोलते हैं। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट टू स्टेज होते हैं, पहले फायर करना, सर्टेन हाइट के लेके जाना वर्टिकली, बाद में इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं, उसको सेकंड स्टेज रॉकेट ऐसे कहते हैं। तो बच्चों इसको पर्टिकुलर वेलोसिटी देने के बाद वो जाना चाहता था ऐसे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो रिटर्न, जैसे ये आ रही है वैसे रिटर्न दोबारा इधर जाना चाहती है स्पीड, लेकिन इधर दोबारा इधर स्पीड आना चाहती है डबल इधर। बात समझ में आ रही है? तो इस स्पीड से क्रिटिकल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों। मतलब इसकी स्पीड के कारण वो नीचे नहीं आता है। अगर इसकी स्पीड हमने जीरो करके एक हाइट पे लेके आए ना बच्चों, तो वो भी नीचे आ सकता है। ये बात है बच्चों, इसकी स्पीड के कारण नहीं आ रहा है। कि कैसे? जैसे कि एक बात ध्यान रखो बच्चों, कि कोई चीज है, प्लेन है, प्लेन को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देना पड़ेगी। अगर वहां पे जाके रुक गया प्लेन, तो हो सकता है कि नीचे आ जाए, लेकिन उस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्पीड देती है उसको, जूम, इसलिए हमारा प्लेन ऊपर जा पाता है। नहीं तो हमने लेके गए साइकिल जैसे चला रहे हैं, चलो हवा में जा रहे, कैसे जा सकते बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स आपको खींच लेगा, क्योंकि आपकी स्पीड ग्रेविटेशनल फोर्स से स्पीड से कम है। जो फोर्स से खींच रही ना, उससे ज्यादा कोई भी चीज को, जैसे कि एक बहुत बड़ा आदमी है, मुझे खींच रहा है बच्चों ऐसे, बराबर है, उसने 10 न्यूटन फोर्स लगाए, तो मैं 2 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो जाऊं क्या? 3 लगा तो नहीं जा सकता, 4, 5, 10 के बाद उसको डर लगा ये आदमी छूट सकता है मेरे हाथ से। मैं 15 न्यूटन फोर्स लगाऊं ना, तो उसके साथ लेके जाऊंगा बच्चों, मेरी स्पीड आगे रहेगी। बात समझ में आ रही है ना? मतलब वो जो फोर्स लगा रहा है मुझे, जो खींच रहा है आदमी, उसकी 10 न्यूटन फोर्स है, और मेरी 15 न्यूटन फोर्स से मैं इधर खींच रहा हूं, तो मैं उसको भी लेके जाऊंगा। क्यों बच्चों? क्योंकि वो फोर्स मेरे काम का नहीं है, मुझे रोक नहीं पा रहा है। वैसे ग्रेविटेशन फोर्स से भी अगर ज्यादा स्पीड से हम लोग जाते हैं, तो इसकी स्पीड दी वाली बच्चों 8 किलोमीटर पर सेकंड गोल घूमने के लिए। अगर आपको अर्थ के स्पीड को छोड़ के जाना है, जुदा होना है अर्थ से बिल्कुल, तो बच्चों इसके लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड होती है। इसको एस्केप वेलोसिटी नाम देते हैं। ये आपके नॉलेज में क्यों दे रहा बच्चों? आप लोगों को नीट, जेडब्ल्यू, सीईटी कुछ ना कुछ तो पढ़ना है, आगे कुछ बनना है। इसलिए बच्चों मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, वो बहुत ही बढ़िया कंटेंट हो गए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हो गए बच्चों। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा ऐसे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अगर नहीं हो तो। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर आएगा बच्चों, आपके यहाँ पे एक्सेलरेशन पढ़ना है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये जो मैं जी लगा रहा ना, स्मॉल जी, ये क्यों आ रहा है, क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्या मतलब है इसका? कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या फर्क है?
है ना। आपके लिए क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में देना है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स या जी एंड स्मॉल जी, क्या डिफरेंस है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपके लिए सवाल है बच्चों। चलो बेस्ट लक इस सवाल के लिए एंड थैंक्स फॉर